एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चियांग नाम की लड़की को, जिसको कि अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। और तब चियांग अपने पिछले जन्म के सबसे अच्छे दोस्त को याद कर रही होती है, जिसका नाम सोहा होता है। और फिर प्रेजेंट टाइम में चियांग के पापा घर आते हैं, जो कि बहुत ही नशे की हालत में होते हैं। और तब वो अपनी पत्नी से पैसे मांगते हैं शराब पीने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है चियांग बहुत ही स्मार्ट और समझदार लड़की होती है। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं, इसीलिए वो कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर लेती है, जो किसी और बच्चों को करने में बहुत ही मुश्किल होती है। और तब चियांग एक टीवी शो में जाकर बहुत अच्छा डांस करती है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, इसीलिए वहाँ की ऑडियंस उसे बहुत पसंद करती है और इसीलिए चियांग बहुत ही मशहूर हो जाती है। और ये सब करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो चियांग के पापा अपने पास रख लेते हैं। और फिर वो जुए में सारे पैसे हार कर घर पर आते हैं। और फिर जो चियांग के पास पैसे होते हैं उसे भी वो छीन कर वापस से लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब चियांग घर छोड़कर भाग जाती है और वो अपनी पिछले जन्म के एक आंटी के पास जाती है। और वहाँ पर जाकर चियांग उस आंटी से बोलती है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं उस जन्म में मरकर वापस से पैदा होकर तुम्हारे पास आया हूँ। और चियांग उन्हें कुछ ऐसी बातें बताती है जिसको सुनकर उन्हें चियांग के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि यही मेरे अंकल हैं और फिर से जन्म लेकर मेरे पास आए हैं। और तब चियांग उस आंटी से पैसे मांगती है और चियांग बोलती है मुझे उस पैसों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और चियांग बोलती है मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। और तब वो आंटी बोलती है कि तुमको पैसे क्यों चाहिए, तुम मुझे पहले बताओ तब मैं तुमको पैसे दूंगी। और तब चियांग अपने पिछले जन्म के दोस्त के बारे में बताने लगती है। और तब हमें दिखाया जाता है चियांग और सोहा पिछले जन्म में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और सोहा के माँ को कैंसर होता है, इसीलिए बहुत जल्दी मरने वाली होती है। और तब चियांग सोहा को बताती है कि तुम्हारी मॉम मरेगी लेकिन बहुत जल्द कहीं ना कहीं फिर से जन्म लेगी और वो बहुत ही स्वस्थ होंगी, इसीलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और तब सोहा की माँ चियांग को बोलती है कि मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रखना। और फिर हम देखते हैं एक दिन चियांग और सोहा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि चियांग जान से मारी जाती है। और फिर हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर चियांग उस आंटी से बोलती है कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने उस दोस्त के पास जा सकूं, देख सकूं वो अभी जिंदा है या नहीं। उसके पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसीलिए मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ, बाद में मैं इसके दुगने पैसे तुमको वापस कर दूँगी। और तब वो आंटी उनको पैसे दे देती है। तब चियांग ट्रैवल करके सोहा के घर के पास पहुँचती है और फिर चुपके से वो गेट के ऊपर चढ़ के और फिर चुपके से वो उसके घर के अंदर जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। और तब चियांग सोहा को देखकर रोने लगती है और वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंदा रहने के लिए। फिर हम देखते हैं चियांग सोहा का पीछा करती है और सोहा जहाँ भी जाता है वो उसके पीछे पीछे जाती है। और ऐसा करके चियांग को बहुत ही खुशी मिल रही होती है। और फिर एक दिन सोहा का झगड़ा उसके पापा के साथ हो जाता है, तब उसके पापा उसको कोरिया से बाहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। और फिर चियांग सोहा को बहुत ढूंढती है लेकिन उसे सोहा नहीं मिलता। और फिर हमें 9 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर चियांग कॉलेज में पढ़ रही होती है और उसकी आंटी बहुत खुश हो रही होती है कि चियांग कॉलेज जाने लगी है। और फिर एक दिन चियांग को सोहा का पता चल जाता है कि सोहा कहाँ पर है। तब चियांग उस कंपनी में जॉब पकड़ लेती है जहाँ पर सोहा होता है। और जब चियांग उस कंपनी में जाती है तब उसे सोहा नहीं मिलता और तब उसे पता चलता है कि सोहा अभी भी कोरिया से बाहर है। और फिर उसे पता चलता है कि सोहा बहुत जल्द कोरिया वापस आने वाला है। और तब उसे पता चलता है कि सोहा वापस आ गया है और होटल में है। और तब चियांग भागते भागते होटल में जाती है सोहा से मिलने के लिए। और तब होटल में चियांग सोहा को देखती है और बोलती है कि आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। और फिर सोहा जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे चियांग चलने लगती है। और फिर चियांग और सोहा मिलते हैं लेकिन सोहा चियांग को नहीं पहचान पाता और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सोहा अपने पापा के पास जाता है, तब उसके पापा बोलते हैं कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। लेकिन सोहा बोलता है कि मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, बल्कि मुझे अपनी मम्मी का होटल संभालना है। मैं अपनी मॉम का होटल ज्वाइन करूंगा और ये करना मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। और तब सोहा के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब सोहा के पापा सोहा को बहुत चिल्लाते हैं। और फिर अगले दिन सोहा और उसका फ्रेंड रूम को सेट कर रहे होते हैं और तब सोहा का फ्रेंड सोहा को बताता है कि हमारे होटल के स्टाफ के लिए कुछ एप्लीकेशंस आई हैं, तुम उन्हें चेक कर लो।
जो तुम्हें ठीक लगे उसे जॉब पे रख लो। और तब सोहा के हाथ में चायोंग की एप्लीकेशन आती है और वो उसको देखकर हैरान हो जाता है और सोहा बोलता है कि इतना टैलेंट एक लड़की के अंदर कैसे हो सकता है। और तब सोहा का फ्रेंड सोहा को बोलता है कि हमें इस लड़की का इंटरव्यू ज़रूर लेना चाहिए। और फिर अगले दिन सोहा को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया जाता है और तब सोहा चियांग का इंटरव्यू ले रहा होता है। और तब सोहा उसकी एप्लीकेशन देखकर चियांग को बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें तो इससे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन तुम इस होटल में क्यों आना चाहती हो। और तब सोहा बताती है मुझे ये होटल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस होटल के अंदर काम करना चाहती हूँ। और तब सोहा यह फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि मैं इन्हें जॉब पर रखूँ या ना रखूँ। और तब चियांग सोहा से बोलती है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे साथ डेट पर चलो। ये सुनकर सोहा को बहुत ही शौक लगता है और वो चियांग से बोलता है तुम ऐसे कैसे पहली बार मिलकर ही किसी को डेट के लिए बोल सकती हो। और तब चियांग बोलती है ऐसा नहीं है, तुम पहली बार नहीं मिल रहे हो, हम पहले भी मिल चुके हैं।